हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम की सीरीज जो है शुरू किए हुए हैं। तो इस सीरीज में आज जो है हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी वगैरह कैसे लिखनी होती है, क्या क्या उसके रूल्स वगैरह होते हैं, कैसे आप कॉपी को लिखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम जो है आपको अभी क्लियर करते हैं, पूरा का पूरा सारा क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस है। तो अगर हम यहाँ पे कॉपी की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने कॉपी भी एक स्टूडेंट्स की अपनी मंगाई हुई है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम जो है अपना डेली का डेली जो है अलग अलग सेट दे करके बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उसी की एक कॉपी मैं आपको भी सोचा हूँ दिखा दूँ, कि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि कैसे एग्ज़ाम में आपका कॉपी वगैरह लिखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका पेपर का पहला पेज है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया जाता है। दूसरे पेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस के कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर दिया गया है, और साथ ही साथ उसका आउटपुट भी यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया कि आप जब रन करवाओगे इस प्रोग्राम को तो कैसे कैसे आपका आउटपुट आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी है और उसका भी यहाँ पे क्या है, आंसर दिया गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का भी आंसर क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ये तो पूरा का पूरा आपकी कॉपी मैंने दिखा दिया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं आपका। यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो लिखा गया है कि पाइथन का कोड कॉपी पर कैसे लिखना है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया कि कोड जो है कॉपी पे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे क्या करना है, रन करवा लेना है, बना लेना है। बनाने के बाद जो भी आपका कोडिंग रन की हुई है, सही आउटपुट आया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, नोट डाउन किया है क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे आउटपुट भी दिया गया है कि इस तरीके से अगर आउटपुट देंगे आप तो उसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि प्रश्न का आउटपुट भी लिखना है या नहीं। देखिए क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उसका क्वेश्चंस कैसा पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट भी दिया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एग्जामिनर को आइडिया लग जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे के पास कुछ नॉलेज वगैरह है। तो इसने क्या किया है, उसको आउटपुट के रूप में भी दे दिया कैसे कैसे इस पे काम किया गया है। उसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट दिया गया है। ठीक है, और आप तीसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिया गया है। तो ये अलग अलग आउटपुट दिया गया है, कैसे आप इसको जब कोड को रन करवाओगे तो क्या क्या आप डालोगे तो कैसे आपका आउटपुट आएगा। तो ये आपका ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल जाती है यहाँ पे एग्जामिनर को। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि पाइथन में एल्गोरिथम लिखना है या फ्लो चार्ट। अब देखिए एल्गोरिथम लिखना है या फ्लो चार्ट लिखना है, ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट कहा गया है बनाने के लिए तो आप फ्लो चार्ट बनाओगे, अगर कहा गया एल्गोरिथम लिखने के लिए तो आप एल्गोरिथम लिखोगे। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपसे कहा जाएगा वही आपको लिखना है, चाहे फ्लो चार्ट हो सकता है चाहे एल्गोरिथम हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया कि कैसे कॉपी को लिखें कि नंबर ज़्यादा मिले। देखिए कॉपी को लिखने का जो तरीका है या फिर आप नंबर्स कैसे ज़्यादा पा सकते हैं, तो इसके लिए जो भी आपका क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप्स आपको लिखने हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपने आंसर लिखा हुआ है उस आंसर को आप थोड़ा सा साफ सुथरा या कह सकते हैं क्लियर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, जिससे क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए। दूसरी चीज़, छोटी छोटी बातें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में होती हैं कि अगर जो है आप इसको ध्यान नहीं देंगे तब भी आपका नंबर कट जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रिंट में आपका सबको पता है कि जो प्रिंट होता है उस प्रिंट में सभी कैरेक्टर जो होते हैं छोटे अक्षर होते हैं। तो कभी कभी जब पहली लाइन लिखनी होती है तो हम लोग क्या होते हैं, पहले बड़ा वाला पी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी गलती हो जाती है, तो यहाँ से वो नंबर क्या होता है, एग्जामिनर काट लेता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉपी को कैसे आपको लिखना है। तो जब भी लिखें कॉपी को साफ लिखें, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपका प्रोसीजर जैसे भी आपने वहाँ पे लिखा हुआ रन करवाया था, सेम उसी पोजीशन में आपको कॉपी पे भी क्या करना है, लिखना है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर देखें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है कि आप ये गलती मत करना अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो मैंने अपनी पीछे वाली दोनों वीडियो में भी बताया हुआ है कि कॉपी पे या फिर आप कहीं पे भी कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा होना पड़े जब रिजल्ट वगैरह आए। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि कॉपी पे ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो फिल करने वाली, वो सिर्फ एग्जामिनर के लिए होती हैं, आप लोगों के लिए नहीं होती हैं। कॉपी पे जहाँ पे सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो हर एक पेज पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, किलो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना लेवल में ओ लेवल डाल देंगे। ठीक है, इतना आपको काम करना है। और कहीं पे भी आपको अपनी कॉपी पे नाम वगैरह नहीं लिखना होता है, सिर्फ आप अपना काम करिए, आउटपुट लिखिए, यानी रन करवा के यहाँ पे टाइप कर दीजिए अर्थात राइट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हो और लिखने में या कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि आप अपनी साइन भी करना भूल जाते हो। तो अटेंडेंस सीट पे भी आपको क्या करनी है गई, साइन करनी होती है। अटेंडेंस सीट पे अगर साइन नहीं करेंगे तो आप जो है एब्सेंट या फिर आप फेल हो जाएंगे वैसे ही। दूसरी बात आपको ये एक ध्यान रखनी होगी कि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल का रूल्स और रेगुलेशन जो भी होगा उसको आप क्या करेंगे, पालन करेंगे। अगर कोई गलती आप कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर या इन्विजिलेटर हैं वो आपके ऊपर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो आपके ऊपर कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, मेरा सभी प्रश्न सही था फिर भी नंबर कम मिले, तो ये गलती आपकी होती है, इसलिए नंबर कम आपको मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप कॉपी वगैरह लिखते हो तो कॉपी पे सही स्टेप्स वगैरह आपने फॉलो नहीं किया। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आपको लग रहा है तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है, बट छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उस गलती की वजह से आपको जो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता। एग्जामिनर जो है आपका नंबर क्या कर लेता है, काट लेता है। जैसे किसी की हैंड राइटिंग अगर थोड़ा सा गंदी हो या फिर आपकी ही मान लीजिए कोई ऐसी हैंड राइटिंग है जिसको आपने लिखा हुआ बट स्टेप से नहीं लिखा हुआ है ना, कुछ आपने मिस्टेक किया हुआ है, कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया है, कुछ आपने फंक्शन लगाए हुए फंक्शन को गलत आपने कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको नंबर वहाँ पे पूरा का पूरा नहीं दिया जाता है और कुछ ना कुछ नंबर्स आपके क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं। इसीलिए ओवरऑल जब आपको मिलता है देखने को रिजल्ट, तो आपको ये लगता है कि हमारा प्रैक्टिकल तो अच्छा हुआ था बट हमने जो है स्कोर जो है कम हमको मिला हुआ है। तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण आपका यही होता है कि या तो आप पूरा तीनों क्वेश्चन नहीं किए होंगे। अगर तीनों क्वेश्चंस आपने किया हुआ है तो उस क्वेश्चंस का आउटपुट आपने अगर रन करवा के नहीं किया हुआ होगा, ठीक है, तो गलती आपकी वहाँ पे भी हो जाएगी, आप डायरेक्ट अगर लिखना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन अगर आपने रन करवा के लिखा हुआ होगा तो हो सकता है कि लिखने में और रन करवाने में अंतर होता है। क्योंकि हम लोग अभी फंक्शन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे फंक्शन में जो प्रिंट होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं कॉपी पे तो पी को क्या कर देते हैं, कैपिटल लेटर में कर देते हैं। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं कि जिससे क्या होता है कि कोई हमको आइडिया नहीं होता है कि हमने गलत किया होगा। बट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपकी तो वो ऐसी छोटी छोटी गलती को पकड़ता है। तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है, इन गलतियों से आपको क्या करना है, सीखना है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में ये पूरी की पूरी कॉपी दिखा रहे हैं अपने बच्चों की, तो जिससे कि आप भी इस गलती से क्या कर सके, सीख सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपकी प्रैक्टिकल की सीरीज भी लेकर के आने वाला हूं जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में फायदा होने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।